हेमंत जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी जिस स्टेज में आ गए हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, क्या पिछड़ों और दलितों के बीच उन्होंने खास पहचान बनाई है? क्या इसमें उन्हें कामयाबी मिल पाई है? क्या लगता है आपको? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा हेमंत जी। जी, ये एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी अचानक पिछड़ों के और दलितों के हितैषी होकर के सामने आया है। मैं समझता हूं कि ये गलत नैरेटिव है। पिछड़ों को लेकर के कांग्रेस के भीतर में जयपुर चिंतन शिविर से लेकर के और अभी हाल में जो हैदराबाद में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, वो एक तरह से उस क्रोनोलॉजी को आप देखेंगे तो समझ में आएगी कि कांग्रेस किस लाइन पर आगे बढ़ रही है सोशल जस्टिस को लेकर के। इधर इधर क्या हुआ कि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर के एक तरह से राहुल गांधी को बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया। वह इस रूप में कि अगर बीजेपी सचमुच बहुत ईमानदार होती अपने इस एजेंडे को लेकर के, तो इस बिल को वो सार्वजनिक करती। पहले स्पेशल सेशन की जरूरत नहीं थी, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, स्पेशल सेशन उन्होंने इसको लेकर के किया, तो इसको आप ओपन करते, ड्राफ्ट बिल लोगों के बीच में वितरित करवाते, लोग उसको पढ़ करके आते। लेकिन इनका एजेंडा ये था कि इनको इन चीजों को छुपाना था, इनको इन चीजों पर पर्दा डालना था कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या इफ एंड बट लगा हुआ है। और खासकर ओबीसी वाला मामला ये गरमाने वाला था, इसलिए ये डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने इसको एक तरह से पर्दे के पीछे रखा और इस रूप में लेकर के आए जैसे कि लगा कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो जैसे ही ये लेकर के आए तो ये धमाका जो है वो एक तरह से बैकफायर कर गया। राहुल गांधी के हाथ में ये चीजें आ गई और उन्होंने कहा कि जब आपके सामने पूरी सब लोग आप आज से लागू कीजिए, आप सब लोग आपके साथ में है। दो को छोड़ करके पूरी लोकसभा इनके साथ में थी, पूरी राज्यसभा इनके साथ में थी, तो आपके साथ दिक्कत क्या थी? आपने पिछड़ों वाला एंगल उसमें क्यों छोड़ दिया? उनको आरक्षण देने का मसला क्यों छोड़ दिया आपने? राहुल गांधी ने जाति जनगणना का सवाल उठा करके आपके सामने चुनौती दी कि अगर आप सचमुच पिछड़ों के हितैषी हैं तो जाति जनगणना से क्यों आप भाग रहे हैं? जाति जनगणना से क्यों आपको डर लग रहा है? तो ये सवाल उठा करके राहुल गांधी ने गेंद उनके पाले में डाल दिया और उनके सामने दिक्कत। इसलिए आप देखिए कि अगर इनको समझने के लिए बीजेपी को कि जो इनकी ट्रोल आर्मी है वो किस तरह इसको लेकर के फिर नैरेटिव इन्होंने चेंज करना शुरू किया। उसमें जैसे सुशील कुमार मोदी जी जो बिहार में है, तो उन्होंने इसको नैरेटिव बदलने के लिए उन्होंने उसी समय एक प्रेस बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महिला आरक्षण बिल को कानूनी पेच में फंसाना चाहते हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि आप लागू कीजिए अभी से, क्योंकि जब इसको अगर ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा बिना जनगणना के, बिना डिलिमिटेशन के, तो यह किसी कानूनी पचड़े में इनके कोई लोग, इनका कोई एनजीओ वाला, ये उसमें लिखा हुआ है, एनजीओ वाला जाकर के कोर्ट में और उसको फंसा देगा। तो ये इनको नैरेटिव बदलना पड़ा, तो इनको लग गया कि अब हम लोग इसमें फंस रहे हैं। तो राहुल गांधी को राइट टाइम में ये एक ऐसा समय, ये मसला मिला जिसमें कि ये दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में ये बात गई है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी की बात सुनी जा रही है नीचे तक, और ये इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा नैरेटिव उपलब्ध करा दिया है। राहुल गांधी ने इसको एक तरह से और बड़े कैनवास पर ला करके खड़ा कर दिया है, और ये महिला आरक्षण जो है इस विमर्श पर अब खड़ा हो गया है कि आखिरकार आप पिछड़ों को, पिछड़ी बिरादरी की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये सवाल जब सामने आ गया है तो अब ये सवाल बनता है कि आखिरकार राहुल गांधी की जो पार्टी है, अगर मान लीजिए मैं बिहार का उदाहरण दूं, तो बिहार में अगर उनको इन चीजों को ट्रांसलेट करना है नीचे तक, क्योंकि ये सही बात है कि किस तरह किसी झूठ चीज को प्रचारित किया जा सकता है नीचे तक, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो आपको इन चीजों को प्रचारित करना है नीचे तक कि कैसे ये ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। तो उसके लिए जो आपकी पार्टी, एटलीस्ट बिहार में मैं देख रहा हूं कि बिहार में जो इनका पार्टी संगठन है, जो वहां स्ट्रक्चर है, अभी हाल में इन्होंने नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। जो अभी भी जो स्टेट पार्टी कमेटी है वो अभी तक नहीं बनी है। तो कुल मिलाकर यह है कि आपका स्ट्रक्चर भी होना चाहिए जो ट्रांसलेट करे। दूसरे राज्यों में जहां
अकेले विपक्ष की पार्टी है, वहां मजबूत है, वहां तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसे राज्यों में जहां आपके साथ आपका पार्टी संगठन कमजोर है, वहां इन चीजों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक जी कहा आपने। संजय जी। और हकीकत बिल्कुल यही है हेमंत जी की, नीचे ग्राउंड लेवल तक जाना थोड़ा आसान काम नहीं होता। डॉक्टर सुनीलम, आप उसी तबके में लगातार पूरा जीवन आपने समर्पित किया है, पिछड़ों में, मजदूरों में संघर्षशील इंसान के रूप में आप विधायक रहे हैं और एक ऐसे समाजवादी नेता के रूप में आपने स्थापित किया है खुद को, तो मजदूरों, दलितों, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्या लगता है आपको राहुल गांधी ने जितना कनेक्ट किया है, चाहे कुली, चाहे मोटरसाइकिल मैकेनिक, चाहे ट्रक ड्राइवर, इसमें से अधिकांश तबका हमको पिछड़ा और दलित नजर आता है। क्या राहुल गांधी अपने संदेशे वहां तक दे पाए हैं? और क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बीजेपी कोई खतरा मान रही है या नहीं मान रही? डॉक्टर सुनील। इसमें मैं संजय जी ये कहना चाह रहा हूं कि आज का अगर आप राहुल जी का भाषण सुनेंगे तो राहुल जी ने खास तौर पर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो सरकार की पॉलिसी बनती है उसको जो इन कम्युनिटीज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग, वो बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 सेक्रेटरीज हैं और उसमें से 3 ही सेक्रेटरी ऐसे हैं जो कि केवल मतलब सेक्रेटरी लेवल पे पहुंचे हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, और वो भी उन्होंने कहा कि उनके पास केवल 5% है बजट का। तो मतलब ये है कि अभी तक जो बात पिछड़े वर्ग की हो रही थी वो मंडल कमीशन के संदर्भ में हो रही थी, हम लोग जो कहते थे पिछड़ा पावे सौ में साठ, डॉक्टर लोहिया के बाद उसकी हो रही थी। लेकिन अब जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो अब कहा, उन्होंने कहा कि ये मामला सीधा सीधा, भाई जब आपके पास में बजट नहीं है, आपका आदमी सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचता नहीं है, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई हम इसलिए जाति जनगणना चाहते हैं कि एक बार अगर जाति जनगणना हो जाए तो हमारी सरकार बनेगी तो हम नंबर 1 जाति जनगणना करा देंगे और फिर उसके बाद में सबको प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कर देंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत कॉन्क्रीट तौर पर, मतलब एक शगुफेबाजी नहीं, केवल एक मांग के तौर पर नहीं, अपना खुद का भी कमिटमेंट देने का काम उन्होंने बिलासपुर की रैली के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे किया। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी बात कहा कि भाई जब मैं रिमोट जब मैं दबाता हूं तो जो पैसा है वो आवासहीनों के पास में जाता है, और जब मोदी जी जो है वो रिमोट दबाते हैं तो वो पैसा अडानी अंबानी के पास में जाता है। और ये मतलब बहुत एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई आप आखिरकार सरकार जो है वो किसी की अगर बनती है तो वो क्या काम करती है।